नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड। मैं हूँ आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं सामाजिक ज्ञान विद एलेक्स। So, in previous video lectures, we have discussed how conservatives came into powers and they imposed monarchy, autocracy, one-man dominance in Europe, and they opposed the democracy, liberty, equality before law, and they signed a treaty called Treaty of Vienna 1815, and in this treaty the major countries were involved or indulged are Britain, Russia, Austria and Prussia। तो हमने देखा था कि कैसे कंजर्वेटिव जो थे वो पावर में आ गए थे और उन लोगों ने काफी सारे बदलाव किए यूरोप में, और वो लोग जो थे वो डेमोक्रेसी और लिबर्टी के खिलाफ थे। मतलब वो लोग चाह रहे थे कि सोसाइटी जो है पहले से जैसे चल रही है वैसे चलते रहे, उसमें वो लोग कोई भी बदलाव जो है वो करना नहीं चाह रहे थे। और जब वो बदलाव नहीं करना चाह रहे थे तो इसके लिए उस समय जो है यूरोप में कई सारे रिवोल्यूशनरी जो है वो सामने आए, ठीक है। और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे जो लिबर्टी पसंद करते थे, मतलब जो चाह रहे थे कि सोसाइटी में बदलाव हो, ठीक है, वो लोग जो पुराने ख्यालात के नहीं थे, ठीक है, तो उनको लिबरल नेशनलिस्ट लिबरल नेशनलिस्ट उनको बोला जाता है, ठीक है। लिबरल लिबरल नेशनलिस्ट बोला जाता था। ये लोग क्रांतिकारी टाइप के आदमी थे और ये लोग चाह रहे थे कि जो है यूरोप में फिर से लिबर्टी आए और फिर से यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ आए, ठीक है, सभी को राइट्स मिले, कॉमन आदमी के हाथों में जो है पावर हो। तो जो ये लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, ठीक है, ये लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग थे ये लोग जो कंजर्वेटिव थे, ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव को एकदम पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ये लोग जो थे कंजर्वेटिव्स को पसंद नहीं करते थे, कंजर्वेटिव को बिल्कुल देखना नहीं चाहते थे। और कंजर्वेटिव जो लोग थे ये लिबरल नेशनलिस्ट को पसंद नहीं करते थे। ये चाहते थे कि सोसाइटी में कोई भी बदलाव ना हो, ठीक है। ये चाहते थे कि सोसाइटी में जो हो चेंज हो, ठीक है, चेंज हो। और ये चाहते थे कि चेंज जो है सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, जैसे चलते आ रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। तो कंजर्वेटिव जो चेंज के खिलाफ थे और लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग थे वो चाह रहे थे कि सोसाइटी में चेंज हो। लेकिन 1815 के टाइम में जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो सारे अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि उस समय कंजर्वेटिव जो पावर में थे और उनको ऐसा डर था कि कहीं कहीं जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट है इनको जो कंजर्वेटिव जो है इनको कहीं जेलों में ना डाल दें, ठीक है, कहीं इनको मरवा ना दिया जाए। इसलिए सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे वो सारे अंडरग्राउंड हो गए। और अंडरग्राउंड होने के बाद इन लोगों ने कई सारे, मतलब जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे इन लोगों ने कई सारे जो है सीक्रेट ग्रुप बनाया, ठीक है, सीक्रेट ग्रुप जो है वो बनाया। और इन लोगों ने सोचा कि सीक्रेट ग्रुप बना करके, ठीक है, सीक्रेट ग्रुप बना करके हम लोग जो है वो कंजर्वेटिव से लड़ेंगे और कंजर्वेटिव का मुकाबला करेंगे और फिर से जो है अपने देश में फिर से लिबर्टी को लाएंगे, फिर से डेमोक्रेसी को लाएंगे। सो अब जो हम यहाँ देखेंगे कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे आखिर इन लोगों ने सेक्रेट ग्रुप को क्यों चुना, सेक्रेट ग्रुप क्यों बनाया, ठीक है, ये लोग सामने से क्यों नहीं लड़ रहे थे, ठीक है, कंजर्वेटिव से डायरेक्टली आमने सामने आकर के क्यों नहीं लड़ रहे थे, क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन लोगों को सेक्रेट ग्रुप बनाना पड़ा। तो जो पहला वाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वाई सीक्रेट ग्रुप, ठीक है, वाई सीक्रेट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग सीक्रेट ग्रुप इसलिए बनाए, ठीक है, कि they were unable to fight, ठीक है, they were unable to fight openly, okay, they were unable to fight openly with conservatives, ठीक है, with conservative। तो ये लोग कंजर्वेटिव जो लोग थे उनसे ये सामने से नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उस समय जो कंजर्वेटिव लोग जो थे वो खुद पावर में थे, सत्ता में थे, ठीक है। और इन लोगों ने ग्रुप बनाने के पीछे एक और कारण रहा, ठीक है, कि दे want oppose they want to oppose monarchy, ठीक है, they want to oppose monarchy। और तीसरा जो कारण रहा, they want to abolish they want to abolish autocratic rule, they want to abolish autocratic rule, ठीक है। तो
जितने भी रिवोल्यूशनरी से 1850 के बाद अंडरग्राउंड होने के बाद उन लोगों ने सेक्रेट ग्रुप को बनाना स्टार्ट किया और सेक्रेट सेक्रेट ग्रुप बनाए। और वो लोग सोचे कि हम सामने से अगर नहीं लड़ सकते हैं तो हम जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनसे जो है हम छुप छुप के वार करेंगे, ठीक है, छुप छुप के उनसे वार करेंगे, उनको मुकाबला करेंगे और एक ना एक दिन इन कंजर्वेटिव को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। और जो रीजन था सेक्रेट ग्रुप बनाने का कि दे वर अनेबल टू फाइट ओपनली विद कंजर्वेटिव्स, ये लोग जो है कंजर्वेटिव पावर में थे तो उनसे ये सामने से लड़ नहीं सकते थे। दूसरा इनका मेन मोटिव था कि ये लोग मोनार्की को जो है वो अपोज करना चाह रहे थे, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी किसी चीज को अपोज करना होगा तो उसके लिए हमें एक पहले प्लेटफॉर्म बनाना होगा, कोई भी धरना देना होगा तो उसके लिए हमें पहले एक जगह चुनना होगा, इसलिए इन लोगों ने सेक्रेट ग्रुप बनाए। तीसरा इन लोगों का था कि जो ऑटोक्रेटिक रूल है, ठीक है, जो ऑटोक्रेटिक रूल है उसको उखाड़ फेंकना है, मतलब एक आदमी जो है वो शासन नहीं करेगा, ठीक है, जो खुद से चुना हुआ, जो जनता के द्वारा चुना जाएगा वही लोग जो है वो शासन करेगा, ठीक है। मतलब ये लिबर्टी, ये जो लिबरल हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये रिवोल्यूशनरी या जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, ठीक है, ये लिबर्टी चाह रहे थे, है कि लिबर्टी चाह रहे थे कि पूरे यूरोप में जो है वो लिबर्टी आए। तो ऐसे ही एक जो रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो कि एक रिवोल्यूशनरीज थे जो कि काफी फेमस हुए, ठीक है। तो जैसे कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी फाइट होती है, ठीक है, अगर कोई भी, तो उसमें हर किसी की कहानी को नहीं पढ़ा जाता है, जो उसमें कोई फेमस हो गया उसी को कहानी को पढ़ा जाता है। अगर कोई एक क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें सबके बारे में अगले दिन जो है न्यूज़पेपर में सबके बारे में नहीं छपता है, सबकी फोटो नहीं छपती है, उसमें जिसने सेंचुरी बनाया, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिया, तो उसके बारे में ही पेपर में चर्चा होती है। तो ठीक उसी तरह ये जो रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने सेक्रेट ग्रुप्स बनाए, तो इसमें एक आदमी जो थे जिनका नाम था, ठीक है, गुस्पी मैजिनी, ठीक है, इनका नाम था गुस्पी मैजिनी, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, तो गुस्पी मैजिनी जो थे, ठीक है, ये रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है। और ये गुस्पी मैजिनी जो थे ये रिवोल्यूशनरी थे। और अब इनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो थे, ठीक है, ही वाज एन इटालियन, ठीक है, ही वाज एन इटालियन रिवोल्यूशनरीज। तो ये जो थे, ठीक है, ये इटली के एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने जिन्होंने कंजर्वेटिव्स के खिलाफ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनके साथ मतलब बढ़ चढ़ के उनका विरोध किया, उनका प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ लड़े, ठीक है। सो और इनका जो जन्म जो हुआ था, ठीक है, बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, ठीक है। और ठीक है, तो गुस्पी मैजिनी जो थे, ठीक है, ही वाज एन इटालियन रिवोल्यूशनरीज और बॉर्न इन जिनेवा इन 1807। तो जिनेवा एक जगह है इटली में जहाँ पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। और ये इटली के क्रांतिकारी थे जिन्होंने कंजर्वेटिव के खिलाफ बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन लोगों के नाकों में दम कर दिया। और इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी जो है बनाई, ठीक है। ही फाउंडेड टू सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। और इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है, उसकी नींव को रखा, जिसमें पहला जो था, ठीक है, यंग जिसमें पहला था यंग यंग इटली इन, ठीक है, यंग इटली इन मार्सले, यंग इटली इन मार्सिलीज। ये पहला पहला जो सीक्रेट ग्रुप जो है, सीक्रेट सोसाइटी जो है इन्होंने बनाई, किसने, गुस्पी मैजिनी ने। और दूसरा इन्होंने बनाया यंग यूरोप यूरोप इन बर्ने, ठीक है, यंग यूरोप इन बर्ने। तो so Giuseppe Mazzini, he was an Italian revolutionary and he was born in Geneva in 1807 and he founded two secret group society. So first one is Young Italy in Marseilles and second one is Young Europe in Berne, ठीक है। so इनसे जो था, ये जो मतलब इतने बड़े रिवोल्यूशनरीज थे, तो जो हम लोग ने देखा जो ट्रीटी ऑफ वियना को ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच ने जो होस्ट किया था, मतलब उसका नेतृत्व किया था ट्रीटी ऑफ वियना को मतलब बनाने में, तो ड्यूक मैटरनिच जो था, तो
वो इनसे डरता था, ठीक है। तो ये गुस्पी मैजनी थे, इनसे जो डीप मेटरनेज था, मतलब जो बड़े बड़े कंजर्वेटिव थे, जो पावरफुल कंजर्वेटिव थे, वो लोग भी जो है गुस्पी मैजनी से मतलब डरते थे, ठीक है। और उन लोग मानते थे कि ये सबसे बड़ा जो है डेंजरस मतलब क्रांतिकारी है। जैसे कि अंग्रेज जो है, जैसे इंडिया में जो है भगत सिंह से, खुदीराम बोस से, चंद्रशेखर आजाद से डरते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब जब वो मर गए थे, जब उनको अंग्रेजों ने मार दिया था, तो उनके सॉरी चंद्रशेखर आजाद जो है जब अपने आप को मार लिए थे पिस्टल से, जब वो पड़े हुए थे गार्डन में, बगीचा में, तो उनके पास अंग्रेज नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी भी जिंदा हो। तो वैसे ही गुस्पी मैजनी थे, इन लोगों ने कंजर्वेटिव जो थे इनसे बहुत ज्यादा डरते थे, ठीक है। तो जब इतनी सारी सेक्रेट सोसाइटी जो बन रही थी, अलग अलग जगह पे जो रिवोल्यूशनरी थे वो लगातार सेक्रेट सोसाइटी बना रहे थे, और लगातार जो है वो कंजर्वेटिव का वो लोग विरोध कर रहे थे। तो कभी ना कभी जो है आमना सामना तो होना ही था, कब तक छुप छुप के वार होगा। तो कभी ना कभी रिवोल्यूशनरी और कंजर्वेटिव जो है वो आमने सामने आएंगे। तो अब हम जो आगे की जो वीडियो है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि अब जो है 3 रिवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, ठीक है, बेल्जियम में और ग्रीस में। तो इसमें 3 रिवॉल्यूशन होते हैं, रिवोल्यूशनरीज और